हेलो। है बउआ जी। ठीक से बैठा। हे बुझल हे हे ना हम लोग तो खूब खुश होते हे कहता है। हाँ। अरे नहीं आया था का? चलो ठीक है। हम लोग का चर्चा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है। तो राष्ट्रवाद जो है क्या है कि देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित जो अवधारणा होती है, जो लोगों का विचार होता है ना, उसको क्या कहता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? पहले नहीं हुआ। पहले तो हम लोग थे वसुधैव कुटुंबकम, जो भी लोग आएगा उसका हम स्वागत करेंगे और अपने दरवाजे पर आए हुए लोगों को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, किसी प्रकार का कष्ट देना हमारा धर्म नहीं है। हम जिस धरातल पर रहते हैं, यह धरातल क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सबका स्वागत होता है। सारा संसार जो है अपना है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है सभी जो है अपने हैं, किसी को पराया नहीं है। तो जब वो लोग आए उस समय हमारे साथ घटना नहीं घटी। कुछ दिन के बाद घटना घटी नहीं, कुछ दिन के बाद घटना घटी। एट ए टाइम घटना नहीं घटी। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण जो है 3 ठो है आपका, ठीक ना? पहला राजनीतिक कारण है, दूसरा आर्थिक कारण और तीसरा सामाजिक कारण है। ठीक है। राजनीतिक कारण पर विशेष हम लोग चर्चा किए थे, उसके बाद आर्थिक पर भी हम लोग चर्चा किए थे, सामाजिक के तहत अभी हम लोग चल रहे हैं। राजनीतिक में हम लोग देखे थे कि भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में कई सारों का योगदान रहा, कई पृष्ठभूमि थी जिसके तहत जो है लोगों में राष्ट्रीयता जगी। ब्रिटिश सरकार की जो प्रशासनिक नीति थी भारत में वह संतोषजनक नहीं था। ठीक है। और 1858 में महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा की और पूरा भारत जो है उसका अधीन हो गया। अधीन होने का मतलब गुलाम हो गया। इसके बाद कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय रूप प्रदान किया भी गया। अब तब उसके बाद राष्ट्रीय लहर जो है कि दौड़ी और जिसको सरकार कुचलने के लिए कई सारा दमन चक्र चलाया। ठीक है। एक सबसे पहले वर्नाक्यूलर एक्ट लगा दिया कि कोई प्रेस नहीं छपेगा बिना अंग्रेज के इजाजत के। पहली बात तो कोई खबर आप तक नहीं पहुंचेगी, पहले चिट्ठी इत्यादि से खबर जाती थी। 1879 में आर्म्स एक्ट लगा दिया कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता है। कोई हथियार आप नहीं रख सकते हैं। तो जब आप पर कोई वार करने आएगा उसके पास हथियार रहेगा, आप खाली रहिएगा तो आप हारिएगा कि जीतिएगा? आप हर हाल में हार जाइएगा। 1879 में आर्म्स एक्ट लगा दिया अंग्रेज। 1883 में इल्बर्ट बिल लेकर के आया, उसका भी यूरोपीय जो है लोगों ने उसका विरोध कर दिया। 1899 में लॉर्ड कर्जन कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया और नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया। जो भी जितना कम था उसको बढ़ा दिया। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा पूरे विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। पहले विश्वविद्यालय जो है, जो भी विद्यालय था भारत का, वह गुरुकुल कहलाता था। बच्चे जा करके वहीं स्टडी करेंगे, गुरुकुल में ही रह करके। जब उसकी विद्या पूरी हो जाएगी तब वहाँ से वह पढ़ करके घर आएगा और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा स्टडी के बाद। तो गुरुकुल जो होता था वह किसी के अधीन नहीं होता था। उसको जैसे कि 2 गांव 4 गांव 5 गांव मिल करके चलाता था और गांव के सभी लोग उसमें सहयोग देते थे।
बच्चा उसका पढ़ता हो तो और नहीं पढ़ता हो तो फिर भी सहयोग देता था। ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि उसको अपने अधीन में ले लिया विश्वविद्यालय को। ठीक है, कब? 1904 में। 5 में बंगाल का विभाजन हुआ। करजन जो है सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन कर दिया बंगाल का। कौन विभाजन किया? करजन। किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर। तर्क दिया कि अगर अलग हो जाएगा तो झगड़ा झंझट नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे और लोग जो है कि जागरूक हुए, कहा कि गलत कर रहा है। 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसको रद्द करना पड़ा, बंगाल विभाजन रुक गया। 1907 का देशद्रोही अधिनियम सभा पर रोक लगाने के लिए 10 में इंडियन प्रेस एक्ट लगाया और लेख छापने वालों को दंडित करने के लिए एक नियम बना दिया कि जो भी लेख छपता है, क्योंकि न भारत के पक्ष में कुछ छपेगा और न ही भारतीय लोग सही पढ़ पाएगा। उसी समय प्रेमचंद्र लेखक थे, पूर्वकालिक नाम उसका नरेंद्र राय। उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में एक किताब छापी, लिखी उन्होंने, और किताब छपी, मार्केट में चली भी। अंग्रेज लोग उसको खोजने लगा तो उस जमाने में आधार कार्ड नहीं था। वह गया दूसरे स्थान पर और क्या किया? अपना नाम बदल लिया और रख लिया प्रेमचंद। सॉरी, धनपत राय, नरेंद्र राय नहीं, धनपत राय नाम था उसका, और नाम चेंज कर लिया। ऐसी भय थी अंग्रेजों का। तो राजनीतिक कारण भी भयात्मक था जिससे लोग परेशान हो गए। आर्थिक कारण में हम लोग चर्चा किए थे कि भारत के कृषि और कुटीर उद्योग को काफी परेशानी हुआ। इससे जो बाहर से सामान आ रहा था भारत में, उस पर कोई शुल्क नहीं, जो यहाँ था उस पर अधिक मात्रा में शुल्क थी, जिससे बहुत सारे भारत के उद्योग इत्यादि बंद हो गए। कृषि क्षेत्र में भी लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ा। लोग अब ज्यादा बेरोजगार हो गए। 1882 में सूती वस्त्र से आयात कर जो है कुछ दिन के लिए सरकार हटाया, और बाहर से जो सामान आता था उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स इत्यादि नहीं। सन 57 के विद्रोह तक कई सारा विद्रोह हो गए। 57 के बाद विद्रोह की बारंबारता हमेशा लगी रही, जिसमें एक नील की खेती की विशेष चर्चा है। नील की खेती के लिए जो है 3 कठिया खेती था, 1 बीघा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना है। और धीरे धीरे उसके भी कार्य समाप्ति हुई, जब नील जो है विभिन्न प्रकार के यंत्र के द्वारा जो है केमिकल जो है रासायनिक प्रक्रिया करके जब बनने लगा, तो नील की खेती पर जो है कुछ धीरे धीरे अंकुश लगा। सामाजिक कारण में हम लोग देखे थे, ब्रिटिश सरकार कई सारे जो है नीति अपनाए, और बहुत सबसे बड़ी तो यह था कि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को हेय की दृष्टि से देखते थे, नीच की दृष्टि से देखते थे। जिस गाड़ी से अंग्रेज जाएंगे उस गाड़ी से भारतीय नहीं जा सकते हैं। जिस ट्रेन के डिब्बा में अंग्रेज बैठेंगे उसमें भारतीय नहीं बैठ सकते हैं। जिस होटल में वो अंग्रेज जाएंगे उसमें भारतीय नहीं जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की छोट बड़ छुआछूत, यानी कि एकदम छोटा नीच समझता था। जेकरे घर में बैठल है ओकरे को नीच समझ रहा है। कारण था घर के कुछ गद्दार लोग थे। जब अपने जो है जिस दिन गैर का साथ देने लगे उस दिन समझिएगा कि आपका पराजय तय हो गया है। नहीं, जिस दिन आपके परिवार के अपने लोग गैर का साथ देना शुरू कर दे उस दिन समझिएगा आपकी पराजय निश्चित है, आपकी जय नहीं होगी। क्या रामायण में विभीषण की अहम रोल रहा रावण की हत्या करवाने में, और विभिन्न सारे क्षेत्र में बहुत सारे युद्ध में देखिएगा ऐतिहासिक दृष्टि से तो कई सारे लोग अपने लोग का ज्यादा हाथ होता है। तो कुछ भारतीय लोग थे अंग्रेज से मिले हुए, ये सब था। उसके बाद में भारत के लोग अगर पढ़ करके जो है ICAS इत्यादि की परीक्षा भी निकाल लेते हैं तो नौकरी में बहुत सारी समस्या, नौकरी लग भी गई तो किसी प्रकार से उसको हटाने की समस्या। और सबसे अहम बात तो एग्जाम देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था, तो रेल में बैठ ही नहीं सकते हैं। कौन कौन समस्या झेल के लोग परीक्षा पास करता था।
उसके बाद धार्मिक कारण हुई, समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, कुरीति थी, जिसको हम लोग चर्चा किए थे। बाल विवाह, सती प्रथा, जिसको लोगों ने रोका। उसके बाद में धर्म परिवर्तन, बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन भी कर लिए। उसके बाद हम लोग चर्चा किए प्रथम विश्व युद्ध के कारण, परिणाम और भारत का अंतर संबंध। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसी की बात की यह घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की स्थिति जो है ज़्यादा खराब हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश शासन का आर्थिक स्थिति दयनीय हो गया। उन्होंने क्या किया, भारत पर और कर अधिक बना दिया, टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने वादा किया था कि आप हमारा साथ दीजिए युद्ध में और हम जनतंत्र लाएंगे। कोई भी भारतीय असंतोष की स्थिति में नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। उसके बाद की घटना है जब लोगों ने सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाना शुरू किया। किसके विरुद्ध में? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में। तो बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटना और असंतोष को दबाने के लिए क्या है, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटना और असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेमफोर्ड ने, कौन? लॉर्ड चेमफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, ठीक है, उस समय जज थे कौन? सिडनी रॉलेट। यानी कि लॉर्ड चेमफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में पारित कर दिया। यानी कि क्रांति एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में क्या हो गया, एक रूल्स पारित हो गया, एक नियम बन गया कि आप अराजकता नहीं फैला सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते, हुहाड़ा नहीं कर सकते हैं, एकत्रित नहीं हो सकते हैं, समाज को दोहन नहीं कर सकते हैं, अराजकता का मतलब है, और क्रांतिकारी और क्रांति नहीं कर सकते हैं आप। यदि आप करते हैं तो आगे क्या होगा देखिए। तो सिडनी रॉलेट ने एक एक्ट बना दिया, एक कानून बना दिया, ठीक है, और वो कानून बनाया रॉलेट एक्ट। क्या बनाया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो बनाया उसका मेन उद्देश्य था कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि अंग्रेज ने, यानी कि ब्रिटिश रूल्स ने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ वादा किया था कि आप युद्ध में मेरा साथ दीजिए, ठीक ना। और बाल साहब और गांधी जी ने साथ दिया भी था, यह भरोसा समझ करके कि युद्ध में मैं उनका साथ दूंगा तो वह जो है हो सकता है हमारे यहाँ जनतंत्र लाएंगे, ठीक है। तो वादा के मुताबिक उन्होंने साथ दिया, भारत के लोग ने भी उनको युद्ध में, ठीक ना। जबकि युद्ध की दो दल थी प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम गुट फ्रांस, ब्रिटेन, रूस यानी मित्र राष्ट्र, और बाद में 1917 के बाद सहयोगी के रूप में अमेरिका आ गया। यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका एक तरफ, ठीक है, दूसरे तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली था। यह केंद्रीय शक्ति के रूप में थी। हम भारत वाला किसके साथ था? ब्रिटेन को, इसके तरफ से युद्ध कर रहा था। मारना किसको? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली को। युद्ध समाप्ति हुई, सरकार की भी स्थिति दयनीय हो गई। उन्होंने अधिक टैक्स बढ़ा दिया। एक तो उन्होंने वादे के मुताबिक काम नहीं किया, वादा किया था कि मैं जनतंत्र लाऊंगा, ऐसा किया नहीं, ठीक है। उसके बाद भारतीयों में असंतोष जगा,
भारत के लोग सोचे कि नहीं, ये केवल वादा करना जानता है, वादा निभाएगा नहीं, ठीक है, इसका वादा टूट जाएगा, इसके वादे पर भरोसा करने का चीज़ नहीं है। हमको एकजुट होकर के आंदोलन करना पड़ेगा। सभी लोगों ने एकजुट होने के लिए कोशिश कर ही रहे थे, ठीक है। तब तक उन्होंने एक एक्ट पारित कर दिया, रॉलेट एक्ट, यानी कि लॉर्ड चैमफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट बना दिया 21 मार्च 1919 को। उस एक्ट का नाम हुआ रॉलेट एक्ट, पारित कर दिया विधान परिषद में। उस एक्ट का नियम क्या था कि न अपील, ना आपके पास वारंट होगी, ना आप वकील रख सकते हैं, सीधे जेल जा सकते हैं, ठीक ना, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधे जेल ना, एकदम क्रांति कीजिए, जेल होई कहियो ना बेल होई, अगर दम है तो कीजिए, ना तो जेल जा करके बैठ करके दे हाथ पूछवाइए। बउआ ठीक से बैठ, तो देश के भविष्य बार आक्रमक जब आई तब पहले तो नहीं भाग जब अपना अपना घर में खिड़की के मारी बंद कर ले ना, जबकि भारत का वैसा नीति नहीं है। तो रॉलेट एक्ट का रूल्स क्या था, कोई अपील नहीं होगी, विदाउट वारंट के आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आप वकील भी नहीं रख सकते हैं, सीधे जेल जाइए, बेल भी नहीं होगा। अब तो होता है ना, आज जेल हुई, कल बेल हुई, या परसों से फिर वही खेल हुई। लेकिन पहले उस समय वो बात नहीं था, आज जेल हुई तो कहियो ना बेल हुई, तब क्रांति करी, और ना तो अपना अपना घर में छुप के रही, अंग्रेज के अत्याचार सही। तो रॉलेट एक्ट लगा दिया उन्होंने। गांधी जी ने इनको कहा काला कानून है यह देश के प्रति, यह कानून सही नहीं है, यह कानून गलत है। गांधी जी ने क्या कहा, यह कानून सही नहीं है, यह कानून क्या है, गलत है, यह अनुचित नहीं है, यह भारत के आजादी को हनन करने वाला है, समाज के व्यक्तियों के मूल अधिकार की हत्या करने वाला है। और इस एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी की अध्यक्षता में सत्याग्रह सभा आयोजित की गई, ठीक ना। इस एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन यानी कि सत्याग्रह सभा किया, और उसमें गांधी जी व अन्य लोगों ने अपनी अपनी गिरफ्तारी दी। गांधी जी पहले कहा कि भाई पहले हम ही को गिरफ्तार कर लो, फिर बाद में हमारे यहाँ के लोगों को करना नहीं। इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, नहीं तो गांधी जी ने इनको काला कानून बनाया, खुद की अपने साथ साथ कुछ अन्य लोगों ने भी इसमें गिरफ्तारी दे दिए। ये रॉलेट एक्ट के जो विरोध का सत्याग्रह। अब जो है क्या हुआ, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन कर रहे हैं। सभी लोग मिल करके सभा बुलाई, कहा कि हम अंग्रेज से निवेदन करते हैं कि अंग्रेज इस एक्ट को हटा ले। अंग्रेज इतना बेवकूफ है कि हटा लेगा, तो लगाया कहला। अंग्रेज चाहता है कि किसी भी हाल में मैं जो करूं, मेरे विरुद्ध में एक भी भारतीय आवाज नहीं उठाए। यदि उठाता है, एक भी भारतीय अगर आवाज उठाता है, उसको सीधे उठाकर जेल में डाल दो, न बाहर रहेगा और न क्रांति करेगा। इसके तहत गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। 23 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ विधान परिषद में। उसके बाद की घटना देख लीजिए। गांधी जी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार के बाद जो है सत्याग्रह सभा जो आयोजित किए,
तो 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में जो है हड़ताल हो गया, देशव्यापी हड़ताल लग गया अंग्रेज के विरुद्ध में। पूरे देश में कब 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की गई, पूरे देश में हड़ताल किया गया। ठीक है, कई जगह पर जो है आंदोलन हिंसात्मक हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, लाठी डंडा बंदूक तक चल गया। गांधी जी कहते हैं सत्य से भैया इस आंदोलन को हटा, ये इस एक्ट को हटा लो, रॉलेट एक्ट को। भारत के लोग जो है देशव्यापी हड़ताल करते हैं और हड़ताल में कई जगह हिंसात्मक लड़ाई भी हो जा रही मतलब हो गई, झगड़ा भी हो गया और भारत के लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ब्रिटिश सरकार जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसमें जो ज़्यादा ताकतवर होगा वह जीतेगा, जो कमजोर होगा हारेगा। लेकिन जिसमें दम होगा ना, जिसमें दम है उसी के हम हैं। क्या एक अलग तरह के साहस होना चाहिए, नहीं तो जड़ जोरू जमीन जोड़ के, नहीं तो किसी और के। क्या जानते हैं, जड़ जोरू जमीन, दौलत ताकतवर को रहेगा, सुंदर पत्नी ताकतवर के पास रखता है रहेगा, कमजोर रहेगा तो दूसरे लेके चल जाएगा। क्या साजन ध्यान दिया तुम्हें सब। और जमीन अगर आप ताकतवर नहीं तो दूसरा दखल कर ले, काहे उठ बैठ करता रहो। ये प्रैक्टिस कर रहा है ताकत का, ये सबसे ज्यादा जोरू के लिए परेशान हो गया। और तो साधन पड़ोसिया हो गया, ध्यान देना, इससे ज्यादा चालू पूजा लेके आई। तो 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की गई और आंदोलन क्या हो गया, हिंसात्मक, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो गई। तो भारतीय के पास क्या रहा होगा, लाठी डंडा, अंग्रेज के पास तो बंदूक थी ना। और पहले ही लगा दिया था 1879 में कि कोई भारतीय आर्म्स नहीं रख सकता और शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा, अन्यथा उसको जेल दिया जाएगा, सजा होगी। और एक्ट भी आ गया है, चिंता करने की बात नहीं है। तब रहा क्या होगा, लाठी डंडा, उसके बाद बंदूक, धाए धाए मारा होगा, लाठी से चला चला के मारा होगा। ठीक ना। अब इससे जो है अंग्रेज और आवेश में आ गया होगा, भारतीय भी आवेश में आ गए होंगे कि मैं शांति पूर्वक यदि आंदोलन करता हूं तो आपको छेड़ने का कोई अधिकार नहीं है, आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए। क्या, डोंट टच माई मूवमेंट एंड एनी पीपुल्स। तो आंदोलन क्या हो गया, हिंसात्मक। भारत के लोग और जो है उग्र हो गए होंगे, अंग्रेज भी उग्र हो गए होंगे। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद देशव्यापी हड़ताल के बाद जो है आपको 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया तो भारत के जो आंदोलनकर्ता थे, जो क्रांतिकारी थे, वो लोग और जो है गुस्से में आ गए। गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह कर रहे हैं, हम प्रेम से आंदोलन कर रहे हैं, आपका कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, आप हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। ठीक ना। तो 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आदमी जो है ना कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य भी थे। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू जो है कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य भी थे। इनके गिरफ्तारी के विरुद्ध में जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई।
क्या बुलाया गया? सार्वजनिक सभा बुलाई गई। कहा? जालियांवाला बाग में। कहा? अमृतसर। गदर 2 में, गदर फिल्म में खूब गाना चलता है, गाना सुने हैं? वो फेमस गाना है, ओ मैं निकला और गड्डी लेके, मतलब गड्डी लेके, ओ मैं निकला और गड्डी लेके, और रास्ते पे एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़े आया ना। पता है सोनी देवल की, जिस हम गाड़ी लेके जब निकले ना, मैं निकला और गड्डी लेके, और रास्ते पे, रास्ता इतना क्लीन था तो दे हिला नहीं, रास्ते पे, सड़क पे, अच्छा वो सड़क में, तब एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। तो ये भी पंजाब की घटना है, तो मूवीज की बात। जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई। क्रांतिकारियों के द्वारा, जो भी आंदोलनकारी थे भारत के, उनके द्वारा जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। ठीक है, सभा जो बुलाई गई तो भारत के कुछ गद्दार लोगों ने वहां के मजिस्ट्रेट को सूचना दे दी कि सभी लोग बैठ करके जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा कर रहे हैं। किस लिए? तो अंग्रेजों के विरुद्ध में आपने डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया है। हमारे देश के उस तरह के लोग को सीधे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? जिसने अंग्रेजों के सपोर्ट में जो जो लोग थे, जिन्होंने इस सभा की सूचना दी मजिस्ट्रेट को, अपने लोग ही जाकर के दिए होंगे। वो अपने नहीं, गद्दार है, गद्दार। गद्दारों को गोली मारो चौराहे पर खड़ा करके, ताकि लोग भी देखें, इसके बाद गद्दारी नहीं करे। एक गद्दार ने सूचना दी, सार्वजनिक सभा चल रही थी, बाग चारों तरफ से घेरा हुआ था, एक गेट था, बाग के बीच में एक कुआं। जिला मजिस्ट्रेट जनरल और डायर बिना किसी चेतावनी के पूरी पुलिस प्रशासन भेज करके उसको चारों तरफ से घेर लिया, और शांतिपूर्वक चल रही सभा पर, सभा में कोई उग्र की बात नहीं थी, सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। उसमें बहुत सारे बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, अन्य महिलाएं इत्यादि भी जो रही होगी, जो क्रांतिकारी से संबंधित रही होगी। सभी लोग उसमें बैठ करके क्या कर रहे थे? शांतिपूर्वक सभा चला रहे थे। जनरल डायर ने एक आदेश दिया, फायर। क्या आदेश दिया? फायर। और गोलियां यूं धू धू करके चलने लगी, एकदम टिचिंग टिचिंग। लोगों में जो है भागदौड़ मच गई, एकदम चारों तरफ भगदड़, इधर उधर 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 होने लगा। मतलब बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागे, कुछ कुआं में छलांग लगा दिए, कुछ लोग तो लोग के नीचे ही कुछ व्यक्ति दब करके, जो लोग रहे होंगे, कुछ लोग उसी में दब करके मर गए। ऐसा ऐतिहासिक संकेत दिया जाता है कि गोलियां जब चलाई गई तो 1000 लोग की हत्या की गई। उसमें जालियांवाला बाग में कितने लोगों को मारा गया? 1000 लोगों को। यह आकलन परफेक्ट नहीं कहा जा सकता है, लगभग में यह आकलन दिया गया। ठीक है, तो बताया कि लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई, और कई सारे लोग जो है घायल हो गए। कुछ आकलन में बताया गया कि लगभग 1500 राउंड गोलियां चली। उसके बाद पंजाब में, यानी पूरे पंजाब में जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया। क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया पूरे पंजाब में। ठीक है,
और मार्शल लॉ लगा करके आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। कोई डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता था, निकलवे तो भाई गोली मार देगा। और भारतीय जो सभा कर रहे थे वो लोग अगर क्रांति के पक्ष में होते तो उसी समय वार होता, लेकिन ये लोग तो शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, बैठ करके मीटिंग कर रहे थे कि कौन सी योजना होनी चाहिए कि हम लोग आज़ाद होंगे। और उसमें आप यानी जनरल ओडायर ने एकाएक आकर के गोली चलवाई। लगभग 1500 राउंड गोलियां चलाई गई थी। आकलन अनुमानित 1000 लोग मारे गए, कई सारे लोग जो है घायल हो गए। उसके बाद वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया और मार्शल लॉ के तहत जो है पूरे पंजाब में आतंक फैल गया। लोग डर से घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ठीक है, अब माहौल और डैमेज हो गया, लोग ज्यादा आवेश में आ गए, लोग अधिकतम गुस्से में आ गए। कौन? जो देश के जो भी कार्यकर्ता गण थे। ठीक है, तो इसके विरुद्ध में देश के बहुत सारे अच्छे जो लोग थे, उन लोगों में से कुछ नाम इसमें है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। ठीक है, कौन चीज की? नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या त्याग दिया? नाइट की उपाधि। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया, कहा कि हम आपकी वायसराय की कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, आप हमारे देश के विरुद्ध में कार्य करते हैं। और गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। और गांधी जी ने क्या किया? कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। अब क्वेश्चन में आएगा कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब त्यागी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। कब? 13 अप्रैल 1919। ठीक ना, ये आपका वर्णन था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। हम उस देश में रहते हैं जिस देश को आज़ाद करवाने के लिए कई लोगों ने अपनी अपनी जान की न्यौछावर दी है, जान की बाजी लगाकर तब इस देश को आज़ाद किया गया है, अन्यथा देश आज़ाद नहीं होता। चालू